गाए। जय हो। बताया है किस प्रकार से मनुष्य मानव जीवन को पाकर के सो रहा है अज्ञान और अविद्या के घोर रात्रि में। ऐसा मनुष्य तन पाई कर तू सो रहा, ऐसा मनुष्य ऐसा सुंदर हीरे जैसा मानव का शरीर पाकर के तू सो रहा है। आप कहते महाराज जी हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो जगे हुए 50 बीघा खेत करते हैं, जगे हुए हैं हमें सोया हुआ बता रहे हो। रोज भट्टा में 500 रुपये कमा के लाता हम सोए हुए। सजनो संत गुरुजन उस एक शरीर का सोना होता है और एक अंदर का सोना होता है। उस अंदर के सोने की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। मोहने साजग सोवने हारा देखिए सपने अनेक प्रकारा। जय हो। मोरों की रात्रि में अबोध अज्ञानी जीव सो रहे हैं, संसार को सत्य मान रहे, स्वप्न समान संसार है। अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, लेकिन तब तक बुलावा आ जाता है चलो चलो, सब यहीं पे टूट जाता है। आशाओं का हुआ न खात्मा, दिल में तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। सारी आशाएं मनुष्य की पूरी नहीं होती प्रिय बंधुओं। हम पूरी जिंदगी भर आशाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, एक पूरी होती है दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी तैयार हो जाती है। बस इसी भंवर जाल में हम फंसे रहते हैं। कल्याण के तो ये मानव जीवन हमारे हाथ से चला जाता है। आए जागे। ऐसा मनुष्य तन पाए कर तू मंगल हो सो रहा। और देखिए ये श्री शेष बाबू राजपूत जी ये समुद्र में भेंट करते हैं सदगुरु संतों की तरफ से कि बहुत बहुत मंगल कामनाएं परिवार के लिए। ऐसा मनुष्य तन पाई कर तू सो रहा, भूल से अनमोल हीरा खो रहा, भूल में अनमोल हीरा खो रहा है। तुमने हीरा हिराए जाओ कचरे में ऋषियों में कमा रहा है। भूल से अनमोल हीरा खो रहा, भूल से अनमोल हीरा खो रहा। जाग जाओगा तेरा उद्धार है, जागे जाओगा तेरा उद्धार है। जय
तरह सब महात्मा है जाएंगे सृष्टि बंद रह जाएगी। तुम्हारी तरह सब महात्मा है जाएंगे तो सृष्टि बंद रह जाएगी। हमने की अच्छा हम ही चला रहे सृष्टि को। फिर ब्रह्मा का कर्तव्य नौकत लोग ब्रह्मा ने सृष्टि रची, जब हम ही सृष्टि चला रहे हम शादी ना करके सृष्टि रुक जावे। हमने कहा चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आपके घर में क्या सदस्य हैं? कि 5 हैं। मेरी 5 को ब्रह्मचारी बना दो, देखें सृष्टि रुकेगी कि ना रुकेगी। अरे महाराज हमारे घर में कोई मानता ही नहीं, हमारी कोई नहीं मानता कि नहीं मानता। तुम्हारी पत्नी मानती है तुम्हारी बात का नहीं? अरे महाराज बेगम नहीं मानते हमारी बात, उसे ही बना दो। मैंने कहा देखे सृष्टि रुकती जगह नहीं रुकती। तो महाराज वो हमारी बात ही नहीं मानती, तो मैंने कही तो तुम खुद ही बन जाओ, खुद ही बन जाओ। ब्रह्मचर्य ले लो, सदगुरु के पास जाकर के ब्रह्मचर्य की शिक्षा अपनाओ, संयम से जीवन जियो। टाटा फिक्स कर गए। अब कह रहे सृष्टि रुक जाएगी, अब तो खुद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे और कह रहे सृष्टि रुक जाएगी। ऐसी ऐसी बेतुकी लोग बातें करते हैं। सजनो आसक्ति हो विषयों में जीवन सारी है, सद्गुरु बिन जिंदगी बेकार है। और विचार पूर्वक सुने, एक एक बात संतों की बड़ी इंपोर्टेंट है। ये मनोरंजन की चीज नहीं है, एक एक शब्द आपके काम का है। क्योंकि मनोरंजन हम भी जानते हैं बहुत, हमारे गुरु जी ने बहुत तरह बढ़िया तरह से बाजो सिखाओ और फिर भी तरह सिखाते हमारे गुरु जी ओम प्रकाश हाजी मास्टर। लेकिन नहीं, समाज सुधारक की चीज देनी है हमें, मनुष्य के कल्याण की चीज देनी है। ये नहीं कि नचानो में गानो, ये नहीं सिखाया हमारे गुरु ने। सजनो गौर करके देख माया जाली है गौरी। ये 10 रुपए भेंट सकती है सदगुरु संतों की तरफ से। बहुत बहुत मंगल कामना। गौर करके देखो प्रिय बंधुओं, विचार करके देखो थोड़ा, ये संसार माया जाल है। माया जाल ना होता तो तुमसे छूटता क्यों है? छूटना नहीं चाहिए ना। सदगुरु कहते हैं संतो आवे जाए सो माया, आने जाने वाली चीज को माया है, और जो तुम्हारे सदा संग है वही तुम्हारा है असली। अब विचार करके देख लीजिए कि तुम्हारे संग रहने वाली कौन सी चीज है। यही तो अष्टावक्र ने जनक से कहा कि तुम्हारी क्या चीज है, पहचान तो करो। कि राज जो है जी, अरे राज तो तुझे मिला, कि शरीर है मेरा, कि शरीर माता पिता से मिला। तो कहा महाराज हमारा मन हो मन, जब मन ही दे दो बेटा, तब जनक जी की समझ में आया। सजनो तो ये आत्म ज्ञान की परम लाभ की बातें मनुष्य विचार से समझेगा तो समझ में आएगी। जालिमी होगा बुरा तेरा हाल है जालिम। बहुत बुरा हाल होता जब पत्नी बच्चे बात नहीं पूछते, तब याद आवती सारी कमाई कहाँ चली गई, लड़का बच्चा बिगड़ जाता है, कोई बात ना मान महाराज कहाँ करे। तब याद आती है सुपरम पिता परमात्मा की, कहने के भजन कर लो चलो घूम जाएंगे अब बुढ़ापे में। और तब कहते अब ऐसे महाराज भजन करेंगे, इसीलिए भजन कहते हैं भजन करे मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरी जमाने भजन क्या करेंगे, हरी जमाने में तो खूब उल्टे सीधे काम कर लो, बुढ़ापे में देखेंगे माला ले लेंगे फिर, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, गौर करके देखो संसार ये माया जाल है।
जाल में होगा बुरा तेरा हाल है। क्यों मुक्त में ढोता जगत का हारे, मुक्त में फ्री में गधा बना रहता है। जस खर चंदन लादो भारा, परमल वास न जान गमारा। गधा के ऊपर चंदन रख दो तो वो का खुशबू जानेगा भाई, तो धोल के वजन पहुंचानो। ऐसे ही तो ये मनुष्य कर रहा है। हीरे इसके पास है लेकिन उसकी पहचान नहीं, विषयों में गमा रहा। कुछ नहीं मिलता है संसार के विषयों में। सेमर के फूल की तरह तोता आसक्त होता रहता है, अंत में कुछ नहीं मिलता है। रुआ निकलता है, पंख में भिज जाता है, फड़फड़ा करके सुआ मर जाता है। ऐसे ही ये संसार का हाल है प्रिय बंधुओं। क्यों मुक्त में ढोता जगत का भारे, सकते हो विषयों में जीवन पारे। अब विचार करें, ये समझ में क्यों नहीं आता हमारे? क्योंकि मानव को जैसा संग मिले और कपड़े को जैसा रंग मिले, वो उसी रंग में रंगता है, जीवन का कड़कड़ खिलता है। हम भी तो आपके बीच रहते थे, लेकिन संग मिल गया, रंग बदल गया। ऐसे ही आपको भी संग मिल जाएगा तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। जो आप संसार में आसक्त हो, और जब ज्ञान मिल जाएगा तो संसार से अनासक्त हो जाओगे। बस आसक्ति ही बंधन का कारण है। जिस दिन मनुष्य ज्ञान होने के बाद अनासक्त हो जाता है, मोह को तोड़ देता है, उद्धार कल्याण हो। लेकिन गीत गा लेता हूं, गीत गा लेते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं राम का आचरण। महापुरुषों का आचरण जीवन में नहीं उतारते हैं, ज्ञान को अपनाते नहीं, उनके गीत गाते रहते हैं, उनका नाम रटते रहते हैं। नाम रटने से पूरा कल्याण होने वाला नहीं है जब तक उनके आचरणों को, उनके ज्ञान को जीवन में नहीं उतारोगे। लेकिन होगा कब? जब सत्संग मिलेगा तब। संतों का सत्संग करना चाहिए, सुन के वचन हृदय में धरना चाहिए, सुन के वचन के वचन सुन के हृदय में उतारो। क्योंकि रामायण कहती है प्रथम भक्त संतन कर संगा। और सजनों, यहां तक बताया है भगवान ने कि मोह से अधिक संत कर लेखा। गीता में भी कहा है नाम बैरागी दसो विप्रा। नाम का बैरागी हो 10 ब्राह्मणों के बराबर है, 10 विप्रों के बराबर। नाम बैरागी दसो विप्रा, ज्ञान बैरागी सतो न चाह। किसी को ज्ञान है तो वो 100 ब्राह्मणों के बराबर है। और त्याग वैरागी में वो दुर्लभा, जिसने त्याग कर दिया है, वैराग को धारण कर लिया है अर्जुन, वो मेरे को भी दुर्लभ। इसीलिए प्रिय बंधुओं, ये त्याग वैरागवान मूर्ति जो बैठी हुई मंगल हो। ये छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे विशाल रात को 10 मुद्रा भेंट करते हैं सतगुरु संतों की तरफ से। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 20 रुपए। मेरा ध्यान दूसरी जगह। आइए, संतों का सत्संग करना चाहिए, ये संतों का सत्संग आज हमारे पूज्य गुरुदेव बाजे के श्री ओम प्रकाश राजपूत
जो चैनल चलाते हैं, उनके द्वारा ये 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम काफी दूर से विद्वान संतों को बुलाया गया है। सज्जनों बड़े ही भागी हैं जिनके घर में ऐसे संत आते हैं। जाने कौन से जन्मों के पुण्य हैं, तेने कौन से पुण्य किए राधे, कहते हैं ना लोग, तो बिना बुलाए तुम्हारे घर आते हैं ये संत। लेकिन ध्यान रखना, पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, सत्संगत संचय कर अंता। लेकिन संतों का महत्व हमारे लोग सुनते नहीं, उनके पास बैठते नहीं। पहले एक दिन ऐसा समय था, गुरु जी के पास रात तो लोग बैठे रहते थे, ज्ञान की चर्चा करते थे। लेकिन आज नहीं आते, नहीं सुनते। महाराज जिनु ना अब तो दुनिया मुट्ठी में, सब जाएंगे तो आए जरूर, ठीक है दुनिया मुट्ठी में आपके, लेकिन ध्यान रखना बिना मास्टर के बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, मोबाइल से नहीं पढ़ जाएगा, मास्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखना, ऐसे ही सदगुरु प्रत्यक्ष आवश्यकता है, उनके बिना सही बात समझ में नहीं आएगी। शंका रूपी शास्त्र है समाधान नहीं कोई, समाधान सत्संग है बूझे बिरला कोई। इसलिए सुन के बचन हृदय में धरना चाहिए। और ये 100 मुद्राएं भेंट की है सदगुरु संतों की तरफ से, इनके लिए बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। तब क्या होगा फिर, रास्ता तुमको मिलेगा सारे, रास्ता तुमको मिलेगा सारे। सद्गुरु बिन जिंदगी बेकार है, आ सकते हो संतों के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना संतों के संसार में बचाने वाला नहीं है। आग लगी संसार में झरझर गिरी अंगार, और जो ना होते संत जन को जल जा तो संसार। इसलिए संतन के संग लागे रवि नहीं याद नहीं, ये भी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संतों से किसी का नर्स नहीं है। ध्यान रखना, अपनी मानसिक सोच को बदल दो। सबका हित, सबका मंगल चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये तो इन्हीं के घरे आवत रहने की महात्मा है, ये छोटी सोच है। संत पूरे विश्व के होते हैं सजनो, इसीलिए संत सबका भला सोचते हैं। रास्ता तुमको मिलेगा सारे, ओ सद्गुरु बिन जिंदगी बेकार है, आ सकते हो विधियों में जीवन पार है। राजवंशी बताया है, निर्णय करके आपको पहचानी दे, निर्णय। ये डबल बजाओ, आगे भी बजाओ, डबल जाता। इस बार ग्राम की जरूरत नहीं, ज्यादा ही निर्णय करके पहचान ले खुद को कि मैं शरीर हूं या शरीर में रहने वाला। पांडाल में बैठे हो, क्या तुम पांडाल हो? विवेक करो, पांडाल में बैठे हो, पांडाल अलग है और तुम पांडाल ही हो, क्या अलग हो? अलग हो। इसी प्रकार से आप शरीर में हो,
लेकिन शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो। ये बोध कब होगा? जब आत्म ज्ञान हो। सजनो, इसी भूल में तो हम जा रहे हैं। गाड़ी और ड्राइवर अलग अलग होता है। ये गाड़ी में ड्राइवर हो तो ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, और ड्राइवर जब गाड़ी में से निकल जाता है तो गाड़ी बंद तो चौक हो जाती है। इसी प्रकार से ये ड्राइवर इसमें बैठा है, चेतन रमैया राम सच्चा परमात्मा जी निकल जाए तो बस यहाँ के सब इंद्रियां ठप हो जाती हैं। इसीलिए निर्णय करके खुद को पहचानो कि मैं कौन हूं। महेश श्रवणी का सबसे पहला प्रश्न नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया अपने को पहचानो। निर्णय करके आपको पहचान ले, ज्ञान तेरा रूप है पहचान ले, ज्ञान तू ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान तेरा रूप है। जाने मात्र जीव है तो ही जान से अधिक और न कोई। ये जानने वाला जनैया रमैया ये तो सत्य है। निज प्रकाश से कहते तू भव से पार है। जल्दी जल्दी निज प्रकाश से